को लेकर सर क्या कहेंगे, इस बड़ी उपलब्धि को लेकर? आपने ठीक कहा है कि यमुना प्राधिकरण इस समय बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में। मैं आपको बता दूं, जब ये कोविड काल शुरू हुआ तो कोविड काल में जब सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस थी, काम कम हो रहे थे, तो इस आपदा के अवसर को हमने अवसर में बदला। आपदा की जो समय है इसको अवसर में बदला और हमने पिछले कोविड काल में 878 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड आवंटित किए हैं और जिसमें 7,290 करोड़ का निवेश होगा। तो ये ऐसे समय में हमने आगे आके काम किया है कि जब ये स्थिति निराशा की थी और रोज़गार और निवेश को लेके भ्रम की स्थिति थी, ऐसे में 7,000 करोड़ से ऊपर का निवेश इस क्षेत्र में होना और लगभग 2 लाख लोगों का रोज़गार का अवसर उत्पन्न होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और इसी पीरियड में हम लोगों ने चिवर एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया। अब वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ चुका है और आने वाले 3 सालों में वो बन के तैयार होगा। 2023 और 24 में उसकी पहली उड़ान होगी और उस एयरपोर्ट से एक मल्टी फोल्ड जो इकनॉमी है हमारी, उसमें ग्रोथ होगी। तो एयरपोर्ट की स्थापना के साथ साथ औद्योगिक विकास में हमने 4 औद्योगिक पार्क ले आए। MSME पार्क लाया, अपैरल पार्क लाया, ODOP पार्क लाया, टॉय सिटी पार्क लाया। तो ये जो यूनिट्स हैं ये बड़े इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन का काम करती हैं और यमुना प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में आगे आके काम किया है। सर, माना जाए कि जिस तरह की ये जो स्टॉल है यमुना प्राधिकरण की, वो एक अहम रहेगी और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि बहुत सी योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण के लिए बहुत सी सोच रखी है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इस प्राधिकरण के हाथ में एक बड़ी नींव रखी गई है। मैं इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ये जो हमारी पंडाल का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आगामी दिनों में हम क्या करने वाले हैं। हमने उसमें उन चीज़ों को नहीं दिखाया है कि जो हम कर चुके हैं। हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि भविष्य हमारा कहाँ जा रहा है। हमने यहाँ पे हेरिटेज सिटी की बात करी है जो रायाम बनने जा रहा है। मैं यहाँ पे हमने लॉजिस्टिक पार्क की बात करी है जो टप्पल और बाजना में बनने जा रहा है। हमने यहाँ पे फिल्म सिटी के फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बात करी है कि जो हमारे सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बनने जा रहा है। हमने यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के बारे में बात की है जो सेक्टर 28 में होने जा रहा है, जो भारत सरकार को हमने भेजा हुआ है। तो हम भविष्य को लेके काफ़ी सजग हैं और भविष्य को लेके हम लोग बहुत गंभीर होकर योजनाएं बना रहे हैं और जो कुछ आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा वो हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। सर, बात की जाए निवेशकों की, तो निवेशकों का भी केंद्र जो है अब यमुना प्राधिकरण पर है। निश्चित तौर पर रहा है। अभी हमारे पास जो लैंड थी इंडस्ट्री की वो सभी सैचुरेट हो गई। हमने जो योजनाएं निकली उसके 2 to 3 टाइम्स इन्वेस्टर उसमें आए। हमारी जितनी डिमांड उन लोगों की थी हम पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत अधिक इस समय लोगों के बीच में है कि हम यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में एक पीस ऑफ लैंड लेके अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और सबसे उल्लेखनीय काम जो यमुना प्राधिकरण ने किया है, हमने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल पर, सिंगल विंडो पोर्टल पे निवेश मित्र पे सारे आवेदन मंगाए और BC के माध्यम से साक्षात्कार लिया, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखा और हमारी जो आवंटन समिति है वो ऑनलाइन बैठ के लोगों को आवंटन की है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेस, पेपरलेस ये जो आवंटन हुआ है ये एक कौतूहल का विषय है और इससे निवेशकों में बहुत विश्वास आया है और वो चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार की जो उपलब्धि रही है लॉ एंड ऑर्डर में, उसको देखते हुए सभी निवेशक चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाएं। Expressway region.
来创造更多的人力就业。UP 创造了好的投资环境，随着新机场的建立，我相信 UP 将成为英国的下一个指导中心。最后再次感谢 UP 政府对我们工作的大力支持。Now we English， 谢谢大家。国内在印度投资171公里，在阿鲁达工业区建立了4家工厂。很荣幸在建厂期间，我们得到印度政府非常大的支持。在成立过程中，政府及有关部门给予了我们极大的支持和帮助。我想列举以下可以给我们帮助的部分。第一，阿鲁达市政府。给我们提供了 SLS 第二 ，ELC 部门批准了保护助理池共装备与运动员，更好给我们发展工程指导。周知与保护了我们的车队的安全。确实希望把台湾公司稳定到。截止到目前为止，北方邦政府信守了他们的承诺，及北方邦成为了整个印度电子制造业最受欢迎和最有利的地区。国立泰印度公司再次感谢北方邦州长优比先生